हाँ, आ रहा है। जैसे एक स्पेसिफिक आप डोमेन पे काम नहीं कर सकते। उसका बेस्ट एग्जांपल आपको अगर समझना हो, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल, आपके फैमिली में अगर 7 मेंबर है, ठीक है, तो आपके फादर जो होते हैं वो फर्स्ट मेंबर होते हैं, सेकंड मदर, आपकी मदर जो होती है वो सेकंड मेंबर होती है। वैसे सेम कंडीशन आईटी सेक्टर में भी ये अप्लाई किया जाता है। क्योंकि आप एक स्पेसिफिक रोल के लिए नहीं काम कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रोल के लिए काम किया जाता है। वो डिफरेंट टाइप के रोल क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आप वेब डेवलपमेंट का बात करें, तो वेब डेवलपमेंट में दो टाइप का डोमेन होता है। एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है बैक एंड डेवलपर, ठीक है। आप जब आईटी सेक्टर में बात करोगे तो एक स्पेसिफिक डोमेन पे नहीं बात करते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप के डोमेन पे बात करते हैं। जैसे में आप अगर बात करोगे डीप लर्निंग प्रोजेक्ट, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, बैक चैन, ये सब डोमेन होता है। जैसे बात करें रिएक्ट जेएस, जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, फ्रंट एंड, बैक एंड, रिएक्ट, वर्डप्रेस, शोपिफाई डेवलपर, ठीक है। ये सारे एक प्रकार का डेवलपमेंट होता है, सब कुछ एक प्रकार का डेवलपमेंट होता है। एक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल, बेसिकली आपको एक स्पेसिफिक डोमेन चूज करना होता है कि हाँ, एक्चुअल में मुझे इस डोमेन में वर्क करना है। तो सबसे पहले आपको एक स्पेसिफिक डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए कि वो स्पेसिफिक डोमेन होती क्या है। तो हम लोग एज ए फ्रेशर का अगर बात करें, जैसे कॉलेज स्टूडेंट आप, जैसे अमित कॉलेज स्टूडेंट है, तो अमित को ओनली फोर नॉलेज है सी, जावा, पाइथन एंड C++ का, ठीक है, राइट अमित? नहीं सर, सी सी एंड बेसिक सम बेसिक्स ऑफ जावा सर। हाँ, ओनली। तो ये बोलने के तरीका है। जैसे अमन, अमन का मैं बात करूं तो अमन का भी यही सेम पार्टिकुलर सिचुएशन अमन के साथ भी है। अमन को भी इतनी ही मालूम है कि एक स्पेसिफिक जावा होती है, पाइथन होता है, एक सी होता है, C++, एक अनदर और पार्टिकुलर स्किल्स के प्रोग्रामिंग स्कूल के बारे में आपको नॉलेज होगा। लेकिन मैं एक्चुअल में बात करूं कि आईटी इंडस्ट्रियल में होता क्या है, आईटी इंडस्ट्रियल काम कैसे करता है, एक्चुअल में आपको कंपनी में आने के बाद एक्चुअल में वर्क क्या करना है, ये तो डिफाइन नहीं हो पाया कि एक्चुअल में वर्क क्या करना है। तो यहाँ पे इसी स्पेसिफिक तरीके से मैं, यहाँ पे एक डोमेन प्रोवाइड होता है। डोमेन वही होता है जो स्पेसिफिक रोल के लिए काम करता है। तो बेसिक आपको अगर ओनली फॉर जावा का नॉलेज है, तो ऐसा नहीं है कि आप जावा को नॉलेज है तो भाई उसने में ही काम चल जाए, नहीं। आज के युग में, आज के ये में कंडीशन में कंपनी ये अप्लाई कर रही है कि आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं अगर बेस्ट एग्जांपल अगर बात करें, तो अगर देखो, मैं एग्जांपल की बात करें, अगर इस कंपनी का हम बात करें, इस कंपनी अभी, ये कंपनी अभी हायरिंग कर रही है, आप हायरिंग कर रही है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में आए, यहाँ पे आईटी फ्यूचर अपडेट एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे नीचे देखोगे, नीचे देखोगे, तो नीचे देखने के बाद एक स्पेसिफिक आपसे आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में मतलब स्पेसिफिक उसको नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको ये पार्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ एसक्यूएल एंड यूनिक्स का, ठीक है। यहाँ पे एडीआई, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड द डेटा फॉर्मेट। डेटा फॉर्मेट क्या होता है कि एक आपका फॉर्मेट होता है जो एक्सेल में फॉर्मेट होता है, वो डिफरेंट टाइप, जैसे पावर बीआई बहुत टाइप का डिफरेंट में सीट होता है, उस सीट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट और क्यूरी के तैयार किया जाता है स्पेसिफिक। वहां पे लेंथ ये सब डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि गुड नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, दिस वुड बी द HTTP। ये HTTP आप देखे हो, HTTP का मतलब होता है कि हाइपर टेक्स्ट टाइपर प्रोटोकॉल, और HTTPS का मीनिंग होता है हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। आप किसी भी एक स्पेसिफिक वेबसाइट को ओपन करते हो, तो ये सिक्योर बनाने के लिए हम लोग इसका बेसिकली यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग बैकएंड में किया जाता है किसी भी वेबसाइट को। तो सबसे बेस्ट हम लोग को ये रहता है कि स्पेसिफिक आप जावा में किसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप पाइथन में कर रहे हो, चाहे C++ में, सी में, रिएक्ट नेटिव में, रिएक्ट जेएस में, PHP में, किसी भी लैंग्वेज में आप कर रहे हो, तो आपको एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के हिसाब से ही चलना पड़ता है। और एक नेसेसरी, सबसे नेसेसरी स्किल है, अदर नेसेसरी स्किल में आपको फ्लुएंट इंग्लिश आना चाहिए, डेली कम्युनिकेशन। ये आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर बेस्ट बोला जाए तो आपकी यही, मतलब
एक पर्सनल स्किल जो उसको बोलते हैं कि यही आपको मैनेज करना है। क्योंकि आईटी सेक्टर में आपको कोडिंग थोड़ी सी भी आती है, अगर 70% 40% भी आप कोडिंग कर पाते हो, आपको एक्चुअल में नॉलेज हो, तो ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम, आप सरवाइव कर सकते हो। लेकिन आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होना चाहिए, यू कैन कम्युनिकेट टू इच अदर। आप अपने कलीग से, अपने मैनेजर से, आपके क्लाइंट से, आपके टीम से, आपके टीम लीड से, सबसे आपको कम्युनिकेट करना है। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ही होती है। आपको बिहेवियर स्किल्स के बात करें, यहाँ पे कुछ स्किल्स होती है। तो ये कंपनी स्पेसिफिक एक रोल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है कि हाँ मुझे ये स्पेसिफिक रोल चाहिए। तो सबसे बेस्ट अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एज ए फ्रेशर के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी वेब डेवलपमेंट होता है। वेब डेवलपमेंट बहुत इजी होता है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक रोड मैप देख रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा है रोड मैप? हेलो? दिख रहा हाँ दिख रहा है। देखो वेब डेवलपमेंट क्या होता है, रोड मैप अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें तो हम लोग एक वेबसाइट है ये, जैसे हम लोग जो भी वेबसाइट पे, ये मैंने एक एक्चुअल में इसको हम न्यू टैब में ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद ये सारे डिटेल्स जो मैं एक्चुअल में दिख रहा हूँ, जो एक्चुअल में मुझे दिख रहा है, ये सारे क्या है, एक प्रकार का डिजाइन है, एक प्रकार का वेबसाइट है। लेकिन आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि वेब डेवलपमेंट रोड मैप, आपको ये सॉफ्टवेयर, ये हेडिंग, ये साइबर, ये सब कुछ दिख रहा है। लेकिन इसका अंदर का जो डिफाइन एक्चुअल में वर्क है बैकएंड, जिसको हम लोग बैकएंड का नाम सकते हैं, कि ये एक्चुअल में आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप किस सिस्टम के ऑथराइजेस पे जाओगे, ये सब बैकएंड में होता है। ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड वो होता है जो आपको एक्चुअल में दिखाई दे, ठीक है। फ्रंट एंड में वो होता है जो आपको एक्चुअल में दिखाई दे। तो इसी कारण सबसे अगर बेस्ट यहाँ पे रोड मैप देखा जाए तो वेब डेवलपमेंट को हम लोग टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या होता है, एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। और सेकंड कैटेगरी क्या होता है, एज ए बैक एंड डेवलपर। एंड थर्ड कैटेगरी क्या होता है, एज ए डेटा साइंस, डेटा डेवलपर, जो डेटा को हैंडलिंग करता है। अगर हम फ्रंट एंड डेवलपर का बात करें तो सबसे बेस्ट आपको तरीका यहाँ पे देखा जाए तो आपको सबसे पहले HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, अगर इस पीडीएफ को हम बात करें, आपको दिख रहा है ये सब? हेलो? हाँ सर। हेलो? हाँ सर। अच्छा, दिख रहा है अमित? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ देखो, तो ये सबसे अगर बेस्ट हम लोग रोड मैप का बात करें तो ये रोड मैप है। रोड मैप में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एच टी एम एल प्रोग्रामिंग स्किल्स को सीखना है। सेकंड प्रोग्रामिंग स्किल्स क्या है, CSS, इसको भी आपको सीखना है। थर्ड क्या है, आपको बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप क्या है, तो बूट स्ट्रैप एक प्रकार का CSS का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क हम लोग बेसिक क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम किसी भी कोड को इजी तरीके से लिखने के लिए और उसे यूटिलाइज करने के लिए हम लोग फ्रेमवर्क यूज करते हैं। फ्रेमवर्क का अपोजिट, बूट स्ट्रैप का अपोजिट है टेलमिन CSS, ठीक है। अगर टेलविन CSS आप यहाँ तक क्लियर करते हो तो आज एज ए फ्रंट एंड आप किसी भी वेबसाइट को डेवलपमेंट कर सकते हो। आपको अपने तरीके से, मतलब आपके पर्सनालिटी स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब चीज 70% आपको एक्चुअल में नॉलेज हो जाएगा कि हाँ एक्चुअल में आप IT सेक्टर में आप इस डोमेन, स्पेसिफिक डोमेन पे वर्क कर रहे हो। जैसे ये क्लियर कर पाते हो 4 to 5 स्किल प्रोग्रामिंग स्कूल, देन उसके बाद से मूव करते हैं हम लोग जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या है, तो जावा स्क्रिप्ट एक प्रकार का लॉजिकल प्रोग्रामिंग स्किल्स है। इस प्रोग्रामिंग स्किल के अकॉर्डिंग आप सब कुछ वो कर सकते हैं। आप अपना लॉजिक, आप अपना प्रोग्रामिंग, आप अपना वेबसाइट का एक्चुअल में सब कुछ वहां से प्रोवाइड कर सकते हैं कि मेरा वेबसाइट किस माध्यम से वर्क करेगा, कहाँ क्लिक करने पे कौन सा फंक्शन काम करे। इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखेंगे। उसके बाद से ये सब सीखने के बाद एक्चुअल में एक बात आया कि सर हम लोग इतनी सारी फाइल क्यों बनाए। हम 5 स्किल, प्रोग्रामिंग स्किल यहाँ पे सीख रहे हैं, लेकिन 5 प्रोग्रामिंग स्किल सीखने का मतलब क्या है,
ऐसा कोई एक एक्चुअल में फ्रेमवर्क नहीं है मार्केट में जो हम एक ही प्रोग्रामिंग स्किल्स में उसको, हम ऑल प्रोग्रामिंग स्किल को उसमें यूटिलाइज और मैनेज कर सके। तो इसके लिए हमको सबसे पहले रिएक्ट जेएस ये फ्रेमवर्क होता है, रिएक्ट जेएस एक फ्रेमवर्क होता है। रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क 3 टाइप का होता है। इसका आपको एग्जांपल देखना हो तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप। सबसे बेस्ट आपको फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस का। अल्टरनेट होता है व्यू। आप देखो यहाँ पे फ्रंट एंड के लिए एच टी एम एल, देयर आर 3 टाइप ऑफ डिवाइड। फर्स्ट एच टी एम एल, सेकेंड सी एस एस एंड थर्ड जावा। अगर सीएसएस का बात करें तो सीएसएस का फ्रेमवर्क होता है 2 टाइप। सीएसएस लाइब्रेरी, प्योर सीएसएस जिसको हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप, फाउंडेशन, ये टेलविन सीएसएस, सिम्युमेटिक यूआई, ये 5 टाइप्स का ये सीएसएस का फ्रेमवर्क होता है। अगर सीएसएस प्रोग्रेसर का बात करें तो सेस होता है, लेस होता है, इसका भी बेसिकली हम लोग मार्केट में यूज करते हैं। उसके बाद से अगर जावा स्क्रिप्ट का यहाँ पे बात करें कि जावा स्क्रिप्ट को हम डिफाइन करते हैं, देयर आर 4 टाइप्स में। जावा स्क्रिप्ट एक ई 6 इंजन है जो ब्राउजर से रन करता है। वो डायरेक्टली ब्राउजर से कम्युनिकेट करता है, उसको अदर कोई प्रोग्रामिंग स्किल नहीं चाहिए। वो डायरेक्ट ब्राउजर से आपके एक्चुअल को कनेक्ट करता है। ठीक है। इसका अल्टरनेट आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क आपको दिख रहा होगा कि जीएस फ्रॉम जे ये फ्रंट एंड डेवलपर का फ्रेमवर्क 3 टाइप का होता है। पहले होता है एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हम 3 टाइप्स का फ्रेमवर्क एक्चुअल में क्यों सीखें, हमें कोई एक ही आना चाहिए। हाँ ये सही है, आपको कोई एक फ्रेमवर्क यहाँ पे एक्चुअल में लेके चलना है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि फ्रेमवर्क है क्या, तो वही मैं बताया कि आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप का, जैसे अगर प्रोग्रामिंग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप HTML का फाइल बनाओगे, CSS का फाइल बनाओगे, जावा स्क्रिप्ट का फाइल बनाओगे, टेलविन CSS, बूटएफए, ये सारे फाइल बनाओगे। ये सारे फाइल बनाओगे तो आपके फाइल एकदम एक लेदी तरीके से हो जाएगा। आपको भी समझ में नहीं आएगा कि मेरे फाइल में कौन सा कोड कहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ एक्चुअल में। ये सब आपको भी दिखाई नहीं देगा। तो इसी कारणवश से हम लोग फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है कि हम एक ही फ्रेमवर्क में HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, टेलविन CSS, बूटस्ट्रैप, जावा स्क्रिप्ट, ये सारे फ्रेमवर्क को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। एक ही फ्रेमवर्क में हमको इसको इजी से कंसेप्ट को समझ सकते हैं, अपना वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं एक बहुत सारा यूजर इंटरफेस के द्वारा, जो वेबसाइट मेरा एक्चुअल में रनिंग भी होगा, 100% सिक्योर भी होगा, और एक्चुअल में वर्क भी कर रहा होगा। तो इसी चीज के लिए हमको रिएक्ट जेएस, व्यू, एंगुलर। तो सबसे बड़ी बात है कि फेसबुक रिएक्ट को फेसबुक ने बनाया है। तो इसलिए अगर आप आज के डेट में अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो रिएक्ट जेएस एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क होता है। इसे बेसिकली हर कंपनी, जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनी है, बेसिकली रिएक्ट जेएस को रिफर कर रही है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है आपके लिए कि रिएक्ट जेएस ही सीखो। आपको ये नहीं है कि जो रिएक्ट जेएस में आप काम करो वही एंगुलर में भी काम कर सकते हो, वही व्यू में आप काम कर सकते हो, लेकिन कोई एक ही पार्टिकुलर फ्रेमवर्क को आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ ये सर। फ्रंट एंड तक आपको कोई डाउट है? अमन, अमित, ठीक है सर। ठीक है सर। अमित अभी हम्म। तक समझ में आया? अगर 20 मिनट में मैंने एक्सप्लेन किया, 24 मिनट होने वाला है, समझ में आया? सही था। अमित तुम्हें? हाँ अमित, सर ठीक है। हाँ सर ठीक है। कोई डाउट मतलब अभी तक समझ में है एक्चुअल में? अभी देखो इससे भी हम लोग डीप में जाएंगे। अभी तो मैं एक डेमो सेशन आप लोगों को बता, लेकिन जब क्लासेस स्टार्ट होगी, एक 8 to 10 2 घंटे की पर डे क्लासेस चलेगी। ठीक है, उसके शेड्यूल टाइम हो जाएगी। उसमें आपको लर्निंग एक प्रो लेवल से, एक लो लेवल से प्रो लेवल तक आपको A to Z गाइड यहाँ पे किया जाएगा कि आपको एक्चुअल में क्या है, कैसे सीखना है। यहाँ पे लाइव कोडिंग, लाइव प्रोजेक्ट, सब कुछ करना है कि आपके करियर कैसे बिल्ड हो सकता है, आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए। ठीक है। और कोई सर क्वेश्चन? ठीक है। अमन, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नहीं, नहीं मेरे पास नहीं।
अभी तक समझ में आया जितना भी मैंने बताया मन हाँ। दिमाग? हाँ हाँ सर। हाँ। हाँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है मैं अमित, समझ में आया ना? हाँ सर। हाँ। ठीक। हाँ। तो ये एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में जब आप क्लासेस करोगे, मैंने भी किया था, मैंने भी 6 मंथ तक क्लासेस किया था। मैंने भी सरवाइव किया था अपने आप को बिल्ड करने के लिए, तभी आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं आज तुम लोग को भी अपना रेफर बता सकता हूँ, अपना स्किल शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे ये क्लासेस करने में, आपको डोमेन सीखने में 6 मंथ का एक्चुअल में टाइम लगेगा। लेकिन जैसे आप 2 से 3 मंथ तक आप कंटिन्यू क्लासेस करते हो, कंटिन्यू अपने आप को डेवलप करते हो, अपने स्किल्स को, अपने करियर को, तो 100% श्योर है कि 3 मंथ के अंदर में आपको एक अच्छा खच अच्छा सा स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने को मिलेगा। आपको खुद ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। आप खुद ही बोलोगे कि सर मैं 70% 80% चांसेस है मैं किसी कंपनी को अब इंटरव्यू दे सकता हूँ, क्रैक कर सकता हूँ। क्योंकि आप एक्चुअल पे यहाँ पे बहुत सारे एक्चुअल में प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, काम करोगे एक्चुअल में आपको नॉलेज हो जाएगी।